Good morning, all of you. Today we start a new chapter, that is coordination compounds. Chapter number 9, coordination compounds. Coordination compounds. देखो भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या होता है, एक मेटल होता है और मेटल जो है, ठीक है, सेंट्रल मेटल जो है उससे बहुत सारे लिगेंड्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं उससे। बहुत सारे लिगेंड्स उसको क्या करके रखते हैं, सराउंड करके रखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स इन विच अ सेंट्रल मेटल, that is mainly D block element, is surrounded by some neutral ligands or negative or positive ligands. Okay, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये बेसिकली एक ऐसी क्लास है कंपाउंड्स की जिसमें क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल होता है और वो बहुत सारे आयन से या मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहता है। बहुत सारे आयंस और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सराउंड करके रखते हैं उसको। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेली लाइफ में। जैसे क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, तो ये सारे क्या होते हैं, दीज ऑल आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है भाई। इसी तरह विटामिन B12 है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और इनका डेली इंपॉर्टेंस क्या है, दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, और उसके अलावा, ठीक है, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मेडिकल इंडस्ट्रीज, दे आर वेरी यूजफुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर रेफर टू, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर refer to a particular class of compounds. Coordination compounds are referred to a particular class of compounds in which a central metal ion is surrounded by cluster of ions, is surrounded by cluster of ions or molecules. Okay, so coordination compounds are refers to a particular class of compounds in which a central metal ion is surrounded by a cluster of ions or molecules. These are mainly present in minerals, plants, animals. These coordination compounds are mainly present in plants, minerals, and in animals, So these compounds are usually found in hemoglobin. Examples की बात करें हम, examples of coordination compounds. Examples of coordination compounds. Number first,
फर्स्ट एग्जांपल, है विटामिन B12। दूसरा एग्जांपल है क्लोरोफिल। थर्ड है हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑल दीज आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऑल दीज आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। First application is in the estimation of hardness of water. In the estimation of hardness of water. Second one is soil and plant treatment in soil and plant treatment. Number third is in electroplating method. In electroplating, textile, medicinal industries, medicinal use. In electroplating, textile, medicinal, ठीक है, केमिस्ट्री, इनमें भी यूज आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। विटामिन B12, क्लोरोफिल, hemoglobin, these are the examples, common examples of coordination compounds. So what are coordination compounds? Coordination compounds refers to a particular class of compounds in which a central metal is surrounded by a cluster of ions. These cluster of ions are known as ligands. Okay, next topic is addition compounds. What are addition compounds? So now we have addition compounds. Our new topic is addition compounds. So what are addition compounds? When two or more than two stable compounds are allowed to combine. When सपोज करो हमारे पास जैसे कोई फॉर्मूला है, सपोज मैंने लिया MgCl2 प्लस H2O। एक बार सोच के देखो ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, और इन दोनों के एडिशन से क्या बनेगा? यहां 6 मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, MgCl2.6H2। So this is an addition compound. This is addition compound because it is formed by combination of two stable compounds. ये पहले से ही दो स्टेबल कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। तो एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें दो या दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं हम? एडिशन कंपाउंड्स। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, एडिशन कंपाउंड्स की बात करें अगर हम, तो यहां पर हमें कह रहा है, अगर हम एडिशन कंपाउंड्स की बात करें तो देखो भाई,
ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड्स की। ठीक है, तो एडिशन कंपाउंड की डेफिनेशन की बात करते हैं हम। तो क्या कह रहा है, व्हेन टू और मोर देन टू स्टेबल कंपाउंड्स आर अलाउड टू कंबाइन, व्हेन टू और more than two when two or more than two stable compounds are allowed when two or more than two stable compounds are allowed to combine together, allowed to combine together, when two or more than two stable compounds are allowed to combine together in stoichiometric proportion, allowed to combine together in stoichiometric proportion are combined together in stoichiometric proportion, then there is a formation of addition compounds. देखो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया MgCl2.6H2O। एलम का नाम आपने सुना होगा, एलम फिटकरी, जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4.24H2O, एलम का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला एग्जांपल है आपके पास, देखो पहला एग्जांपल एलम का ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। ये आपका अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड है, पोटेशियम सल्फेट। ये अपने आप में कंपाउंड है एल्युमिनियम सल्फेट। ये अपने आप में कंपाउंड है। तो जब इनको डेफिनेट प्रोपोर्शन में जोड़ा जाता है, कंबाइन किया जाता है, तो ये क्या बनाएंगे, एलम बनाएंगे भैया। क्या बनाएंगे, एलम, पोटाश एलम। फॉर्मूला वही K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। दिस इज पोटाश एलम। ठीक है, दूसरा एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल की बात करें, KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O। It will form Kernelite। क्या बनाएगा ये, Kernelite बनाएगा भैया। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O।
that is kernelite. It is also an addition compound. ये भी एक addition compound है. पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, water. Okay, so when potassium chloride, magnesium chloride and water, they are combined together in fixed ratio in stoichiometric proportion, they will form kernelite, a stable addition compound. नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, ठीक है, तो हमारे पास एग्जाम्पल है नेक्स्ट मोहर सॉल्ट. मोहर सॉल्ट, तो मोहर सॉल्ट का एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है भाई. अमोनियम सल्फेट प्लस फेरस सल्फेट प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4. अमोनियम सल्फेट प्लस फेरस सल्फेट प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. Okay, so what will we get? We will get more salt, that is FeSO4 dot NH4 का होल ट्वाइस SO4 dot 6H2O. This is more salt. Okay, ammonium sulfate, ferrous sulfate, water. So when ammonium sulfate, ferrous sulfate and water, they combined in fixed proportion, they will form an addition compound which is known as Mohr salt. FeSO4 dot NH4 का होल ट्वाइस SO4 dot 6H2O. Similarly, copper sulfate plus 4 molecules of ammonia. Copper sulfate plus 4 molecules of ammonia, it will form copper sulfate and copper sulfate dot 4NH3 dot 4NH3. Tetraamine copper sulfate, tetraamine copper sulfate, we use amine word for NH3. It is a neutral ligand. So tetraamine copper sulfate, copper sulfate. Okay, so these are some common examples of addition compounds. Now there are two categories of addition compounds. Addition compounds these are of two types. Number one is double salt and number second is coordination compounds. Double salts and coordination compounds. So first one is double salts. Double salts are the addition compounds which are
stable in solid state but break down into constituents in dissolved state. So these are the coordination or addition compounds which are stable only in solid state. So double salts. Number one, double salts. So what are double salts? These are the addition compounds. These are the addition compounds which are stable in solid state but they break down into its constituents when dissolved. They break down into its constituents in dissolved state. In dissolved states. Dissolved state. So first one is double salts. These are the addition compounds which are stable in solid state but break down into its constituents in dissolved state. Okay. Next example की बात करते हैं डबल सॉल्ट्स की. सो फॉर एग्जाम्पल कैर्नेलाइट. अगर हम कैर्नेलाइट की बात करें, ठीक है, तो कैर्नेलाइट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कैर्नेलाइट KCl.MgCl2.6H2O. ठीक है. तो जैसे ही आप इसको लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व करोगे तो ध्यान रखना है, इट विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या क्या दिखाएगा ये, इट विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ K+Cl- Mg+2. ओके. Show the properties of K+Cl- Mg+2. ठीक है, इन सब की प्रॉपर्टीज दिखाएगा ये. चले, अगर इसी में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, तो ये ध्यान रखना है, ऐसे कंपाउंड्स के क्या होता है, दे नेवर लॉस्ट देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज. These compounds do not lost their individual identity. Okay, these compounds do not lost their individual identities. सेकेंड एग्जाम्पल की बात, सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सेकेंड हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. पहला बताया था डबल सॉल्ट और दूसरा हमने बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. देखें, पहला डबल सॉल्ट, दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. डबल सॉल्ट्स में बताया हमने सॉलिड फॉर्म में स्टेबल है और जैसे ही इनको लिक्विड फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, दे ब्रेक डाउन इनटू देयर पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर क्या हो जाएंगे, दे विल ब्रेक डाउन, ये टूट जाएंगे आसानी से. एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, कैर्नेलाइट का एग्जाम्पल बताया. तो कैर्नेलाइट को जैसे ही आप डिसॉल्व करोगे, इट विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम K+,
chloride ions, magnesium ions, they never lost their individual properties. वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को कभी लॉस्ट नहीं करते. सेकेंड क्लास है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जो दोनों ही फॉर्म में स्टेबल हैं. These are the compounds which retain their identity in solid as well as in dissolved state. These are the addition compounds. These are the addition compounds which retain their these are the addition compounds which retain their identity in solid and dissolved state and in dissolved state. These are the addition compounds which retain their identity in dissolved as well as in solid state. These compounds lost their individual properties. सेकेंड पॉइंट की बात कर सकते हैं हम. द कंपाउंड्स लॉस्ट देयर individual properties. The compounds lost their individual identity. The compounds lost their individual identity. ठीक है, तो ये कंपाउंड्स क्या करते हैं, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम, दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं भाई. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें और इनको डिफाइन करें अगर हम, या डिफरेंशिएट करें, तो हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं भाई. Difference between double salts and coordination compounds. Difference between double salts and coordination compounds. तो सबसे पहले अगर बात करें हम डबल सॉल्ट की, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं डबल सॉल्ट के अंदर, दे डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशन. ये डिसोशिएट हो जाते हैं, दे dissociate in aqueous solution. ये स्प्लिट हो जाते हैं भाई, टूट जाते हैं ये. जबकि अगर बात करें हम कॉम्प्लेक्स की, तो वो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड्स है, ठीक है, वो दे डज नॉट डिसोशिएट, वो टूटते नहीं है भाई. दे does not dissociate. They does not dissociate in aqueous solution. Aqueous solution के अंदर ये डिसोशिएट नहीं होते. सेकेंड पॉइंट की बात करें, दे कंटेन्स आयोनिक बॉन्ड. डबल सॉल्ट्स में कौन से बॉन्ड्स होते हैं, तो दे contains
आयोनिक बॉन्ड, जबकि यहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगा भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ionic as well as coordinate bond. They contains both ionic as well as coordinate bond. दोनों तरह के बॉन्ड होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा और आयोनिक बॉन्ड होगा। सेकंड बात करें हम थर्ड डिफरेंस की, डिफरेंस नंबर थर्ड, डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तीसरे डिफरेंस की अगर बात करें तो ध्यान रखना है, डबल सॉल्ट्स के अंदर क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, द कॉन्स्टिट्यूएंट particles or ions are in equimolar proportion. The constituent particles are in equimolar proportion. जबकि यहां पर कोऑर्डिनेशन में ऐसा नहीं होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मे और मे नॉट बी, the constituent particles may or may not be in equimolar proportion. Okay, so these are the three differences between double salt and coordination compounds. First one is they dissociate in aqueous solution. They does not dissociate in aqueous solution. They contain ionic bond. They contain both ionic as well as coordinate bond. And the last difference is the particles are in equimolar proportion, whereas in coordination compound the particle may or may not be in equimolar proportion. उसके अलावा हमने बताया था एडिशन कंपाउंड्स के बारे में. These are of two types, double salts and coordination compounds. Double salts are stable in solid state, but they break down into constituents in dissolved state. Whereas in coordination compound retain their properties in solid as well as in dissolved state. Okay, so coordination compounds they retain their properties in solid and in dissolved state. ठीक है, ये आपको बताया हूं. What is the definition of addition compounds? So when two or more than two stable compounds are allowed to combine together in stoichiometric proportion, then there is a formation of addition compounds. For example, potash alum, for example kernelite, tetramine copper sulfate, Mohr salt. So these are the examples of addition compounds. Okay, and the final definition of coordination compounds: a particular class of compounds in which central metal ion is surrounded by cluster of ions. These compounds are mainly present in plants, minerals, animals, and the examples of coordination compounds, common examples are vitamin B12,
hemoglobin and chlorophyll. Okay, so next our next topic will be Werner theory. Okay, Werner theory of coordination compounds. So we will continue from tomorrow. Our next topic, Werner theory of coordination compounds. Thank you.